मेरा नाम रजत है और मैं यूपी बिहार से हूँ। ये कहानी मेरी नहीं, मेरी एक दोस्त की है जिसने मेरे साथ हाई स्कूल पास किया था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो पढ़ने के लिए दूसरे शहर गई। एक्चुअली पढ़ने के लिए वो दिल्ली गई थी। तो दिल्ली में वो जाके एक नए कॉलेज में शिफ्ट हुई, जिसमें उसका जो हॉस्टल था, उस कॉलेज का हॉस्टल अभी नया नया बन रहा था, जबकि वो पूरा बना भी नहीं था, आधा था, पर वहाँ पे बच्चे शिफ्ट हो चुके थे। तो वो गर्ल्स हॉस्टल था, तो वहाँ पे उसकी काफ़ी सारी अच्छी दोस्तें बनी, तो उसके वहाँ पे काफ़ी मन लगने लग गया। तो एक दिन जो मेरी दोस्त है रितिका, उसने प्लान बनाया क्यों ना जो हॉस्टल का वॉचमैन है उसको डराया जाए। तो रात में 9 बजे के आसपास उनकी एक फ्रेंड ने सफ़ेद साड़ी पहनी और वो जाके हॉस्टल की जो छत थी, जो भी पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, वहाँ पे बाउंड्रीज़ भी नहीं बनी थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था, वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ। तो वो दोस्त उस छत के कोने पे जाके वाइट साड़ी में खड़ी हो गई और घूमने लगी। तो हॉस्टल के चौकीदार ने उसे देखा, वो काफ़ी डर सा गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़ी डराने के बाद जब वो डर गया था तो वो वापस आ गए। उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाई हम सब ने मिलकर उसकी, और उनको काफ़ी अच्छा लगा उसकी मजाक उड़ाकर और उसे डराकर। फिर अगले दिन उन्होंने दोबारा यही करने का प्लान बनाया। तो दूसरी बार उन्होंने यही सेम चीज़ करी। इस बार चौकीदार इस हद तक डर गया था कि वो रोने लगा, और जब सब ने देखा कि वो इतना डर चुका है कि वो रो रहा है, तब उन्होंने सोचा कि कल से इसे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन तक तो उनका हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा, दिन कटते रहे। लेकिन कुछ दिन बाद हॉस्टल में अजीब अजीब चीज़ें शुरू होने लग गई। हॉस्टल के पानी में एक अजीब सी गंध आने लगी, और हॉस्टल में रात को बच्चों को सोने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर उन्हें लगा ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन मेरी दोस्त की एक दोस्त वो रात को पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के बाद वो अपनी खिड़की के पास गई, तो उसने देखा वहाँ पे कोई लंबे बालों में काली साड़ी में एक औरत थी। इससे उसकी वो जो दोस्त थी वो काफ़ी डर गई। डर के मारे उसके तो पसीने ही छूट गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि रात हो रही थी और उसका मुंह जम सा गया था। फिर वो सोने चली गई। लेकिन अगले दिन उसने सबको बताया, और हॉस्टल में काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही थी। तो उन्होंने वार्डन से बोला ये सब जाके। वार्डन थोड़े पुराने ख्यालात का था, तो वार्डन को भी कुछ अजीब चीज़ें महसूस हुई थी, जैसे कि बताया कि पानी में गंद, ये वो सो, ये सब वार्डन ने भी महसूस करा। तो उसने फिर एक पंडित को बुलाया। तो जब पंडित जी आए तो पंडित जी को मेरी दोस्त ने सब कुछ सच सच बताया, कैसे उसने हॉस्टल के चौकीदार को, उसने उसके दोस्तों ने हॉस्टल के चौकीदार को डराया और कैसे कैसे सब हुआ। तो पंडित जी ने पूजा करने से पहले उन्हें खूब डांटा कि तुम्हारी वजह से जितनी भी इस एरिया के आसपास की नेगेटिव शक्तियाँ थी वो सब, तुम्हारा हॉस्टल अभी बन ही रहा है, और जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो होती ही नए घर के तलाश में, तो वो सब तुम्हारे हॉस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी हैं, इसलिए वो इधर आ चुकी हैं, इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रही हैं। तो पंडित जी ने वो सब बताया। तो पंडित जी जो थे उन्होंने हॉस्टल में पूजा पाठ करी, और पूजा पाठ करने के बाद कुछ दिन सब कुछ हॉस्टल में सही रहा। तो हॉस्टल की एक लड़की कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीब बिहेव करने लग गई। वो कभी भी दूसरे दोस्तों पे गुस्सा हो जाती, कभी उनसे लड़ाई कर देती, कभी रोने लग जाती, परेशान रहने लगी। उस लड़की का नाम नेहा था। तो नेहा की हरकतें सबको समझ में नहीं आ रही थी, ये कर क्या रही है। तो नेहा एक दिन नींद में चलने लगी। नेहा इससे पहले कभी नींद में नहीं चली थी। तो नेहा नींद में चलते 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 छत पर चले गई, और हॉस्टल बन ही रहा था, वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी। तो नेहा जैसे ही हॉस्टल की छत के कोने पे पहुँची, उसकी नींद एकदम से अचानक से खुली, और उसे वो नीचे खड़ी हुई काली साड़ी में वो लंबे बाल वाली औरत दिखी। उस औरत ने नेहा को अपनी तरफ आने का इशारा करा, और जैसे ही उसने इशारा करा नेहा नीचे कूद गई। नेहा बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गई, पर किस्मत से नेहा की जान बच गई। तो उसने ये कहानी सबको, अपनी सारी हॉस्टल की दोस्तों को अगले दिन हॉस्पिटल में बताई। सब काफ़ी डर गए। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने हॉस्टल छोड़ दिया, वो किराए पे रहने चले गए, और कई सारे बच्चे हॉस्टल में आज भी रहते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मेरी दोस्त ने भी वो हॉस्टल छोड़ दिया था। किसी को कुछ नहीं पता कि वो काली साड़ी वाली लंबे बाल वाली औरत थी कौन।